नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड का गणित का पेपर, जो प्रथम पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम सेमेस्टर का ये चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित है। इसके बारे में आप देख लीजिए कि यह समय 1 घंटा का है और पूर्णांक दिया हुआ 25 में, और यानी कि इसमें जो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न है ये 2 नंबर के होंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि पहले ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का है, अति लघु उत्तरी प्रश्न भी 1 नंबर के हैं और लघु उत्तरी प्रश्न ये 2 नंबर के हैं, यानी कि पूर्णांक आपका 25 है। और ये मैथ यानी कि चतुर्थ प्रश्न है, यानी कि ये चौथा प्रश्न पत्र है जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। अब आते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है, आज ही का पेपर है ये। अब देखिए, कह रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स का मतलब होता है 10। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह अगर बना होता है तो इसका मतलब होता है 10, और यदि आई लिखा होता है तो आई का मतलब होता है 1, और यदि यल लिखा होता है तो इसका होता है 50। अगर सी लिखा होता है तो सी माने होता है 100। ये सब रोमन अंक हैं। और अगर यदि डी लिखा होता है तो डी माने होता है 500, और यदि यहीं पर यम लिखा होता है तो यम का होता है 1000। अब बात क्या है कि इसमें ये पूछा गया है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो यल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, इसी की पुनरावृत्ति नहीं होती, यल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो यल है, ये यल माने होता 50, तो 50 की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे 100 लिखना होता तो सीधे लिख दिया जाता सी। और यदि मान लेते हैं इस प्रकार से लिखा हो कि जैसे यदि हमको लिखना हो 40, तो यदि हमको 40 लिखना रहेगा तो 40 को कैसे लिखेंगे एक्स और यल। मान लीजिए हमको 50 लिखना है तो 50 को हम सीधे यल लिखते हैं, और यदि मान लीजिए हमको 60 लिखना हो तो 60 को यल एक्स कर देते हैं, यानी कि 50 की कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं। अब जैसे मान लीजिए 100 लिखना है तो 100 को हम क्या लिखेंगे, सीधे 100 लिख देते हैं, यानी कि सी लिख देते हैं, ये 100 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि पहले ऑप्शन में आपका चौथा ऑप्शन सही है, यल। दूसरा देख लीजिए कि संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो देखिए, यहाँ पर 5 का जो स्थानीय मान है, 5 का स्थानीय मान होगा 500। फिर उसके बाद कह रहा है 6 का स्थानीय मान, यानी कि 6 का जो स्थानीय मान है वो होगा 60। तो स्थानीय मान यानी कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 70, 5, 60 का जो स्थानीय मान है वो 5 का स्थानीय मान पहले कैसे लिखेंगे, 5 की जगह 5 लिख देंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देते हैं, यानी कि 500 हुआ। उसी प्रकार से 6 के स्थानीय मान 6 के नीचे 6 लिख करके जितने अंक हैं उतने जीरो, 60 हुआ। तो इस प्रकार इसके स्थानीय मान का कह रहा गुणनफल ज्ञात करो। तो ये 5 6 30, यानी कि इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि ये मिला जुला करके आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन, इसमें 30,000। अब आते हैं तीसरे नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि ये जो 0.5, तीसरा सवाल, 0.5 का 4%, ऐसे लिखेंगे 0.5 का 4%, यानी कि 4/% मतलब 100। अब देखिए, दशमलव को आप ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे आप कर लीजिए 10, ये दशमलव ख़त्म हो गया। अब काट लीजिए, ये 5 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 20 बार कट जाएगा। फिर इसको काट लीजिए, 4 5 20, यानी कि ये आ गया 1/50। और जब 1 में 50 का जब भाग देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा तीसरे का दूसरा नंबर, यानी कि 0.02।
अब आते हैं चौथे नंबर पर चलते हैं। तो चौथे में कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम समापवर्तक 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए क्या सूत्र है कि पहले लिखते हैं महत्तम समापवर्तक और गुणे, महत्तम समापवर्तक 35 है और गुणे लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ 525 और बटे पहली संख्या, तो पहली संख्या यानी कि 175 इक्वल टू दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसको आप भाग दे दीजिए। इसका जब 175 का 525 में भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार। अब ये 3 का 35 में आप गुणा कर लीजिए। तो जब 3 का 35 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 3 का 9, यानी कि आ गया आंसर 105। तो देखिए चौथे में 105 आंसर आया है 4 नंबर पर, यानी कि चौथे का चौथा ऑप्शन सही है। अब आते हैं 5वें नंबर पर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि x-2, यदि x-2 बराबर 1 तो 3x², इसको और बड़ा कर लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो देखिए यहाँ से पहले x का मान निकालिए। तो x-2 बराबर 1, तो लिखेंगे x बराबर, ये 1 तो दिया ही है, 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +2 बराबर, यानी कि x बराबर आ गया 3। अब यही 3 इस समीकरण में रखिए, जहाँ जहाँ भी x है इस समीकरण में आप रखिए, तो ये हो जाएगा 3। और x का जब मान आप लिखेंगे 3 और x का जब मान आप लिखेंगे तो ये जो 3 है, 3 3 का 9, यानी कि x² है, तो वो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यानी कि 3 9 3 27 हुआ यहाँ पे, इसकी जगह 27, और फिर प्लस 5 3 15, यानी कि x का मान 3 रखेंगे तो 5 3 15 और प्लस 2। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 7 5 12, 2 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 44 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन। इसमें देखिए तीसरे में भी दिया हुआ है, लेकिन तीसरे में माइनस दिया है, तो चूंकि इसमें माइनस नहीं आएगा इसलिए इसका ऑप्शन 2 होगा। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि 6.6 प्लस 6.6 प्लस 6.6, इस प्रकार से इसको जोड़ना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका देख लीजिए क्या है। 6, उसके बाद कह रहा है 6 तो 6.6 ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6.66, फिर लिखेंगे 6.666, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। और जब जोड़ेंगे तो 6 और ये 6 6 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका योग यहाँ पे लिख रहे हैं 6 और 6 6 12 के 2 हासिल 1, फिर 6 3 18 1 19 के 9 हासिल 1। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए 6 चौक 24 और 1 हासिल 25, यानी कि जो इसका आंसर आया किसका, ये जो जोड़ वाले का है, यानी कि छठवें नंबर का, तो छठवें नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 25.926, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 7वां नंबर देख लीजिए। 7वां में कह रहा है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो देखिए जब आप पटरी लगाएंगे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, उसके बाद प्रकार से किसी भी दूरी लेकर के, कोई भी दूरी लेकर के यहाँ पे आप रखेंगे और यहाँ से रख करके आप एक चाप लगाएंगे इस तरह, फिर वही दूरी लेकर के यहाँ पे रखेंगे और इस चाप को काटेंगे 1 बार और 2 बार। जहाँ ये दूसरी बार कटा हुआ है तो यहाँ से आप उसी दूसरी बार कटे वाले को मिला देंगे, यही 120 अंश का कोण बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर, तो आयत ऐसे बनता है, तो इसका कह रहा लंबाई 50 मीटर है। अब फिर कह रहा है तथा उसका परिमाप 180 है, तो परिमाप चारों यानी चारों भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है कि परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है यहाँ पे, परिमाप बराबर
2 और कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। तो यहाँ पे जो परिमाप दिया हुआ है ये परिमाप 180 दे रखा है, और यहाँ पे 2 से जब काटेंगे तो 180 को, तो ये आ जाएगा 90। और यहाँ पे लंबाई भी दे रखा है, तो लंबाई को आप लिखिए, यानी कि लंबाई जो दे रखा है ये आपका कह रहा है कि 50 है लंबाई, तो 50 को इधर जब लाएंगे तो 90 में से घटा देंगे, यानी कि चौड़ाई आपका आ जाएगा कितना, चौड़ाई आ जाएगा जब 90 में से 50 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये चौड़ाई आ गया 40 और लंबाई दे रखा है 50, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल आपका आ जाता है 40 गुणे 50, तो कितना आ जाएगा 4 5 20, यानी कि 2000 इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 90वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 90वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूरक कोण क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश हो, इसी को कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे मान लीजिए एक 30 अंश का ले लीजिए, एक 60 अंश का ले लीजिए, या एक 20 अंश का हो तो एक 70 अंश का होना चाहिए। इस प्रकार से यानी दो कोणों का योग 90 अंश हो, इसी को क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, इस प्रकार से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और कह रहा फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल मतलब जोड़, इनको जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 9 1 10 और यहाँ पे 10,099, तो इसका आंसर आ गया 10,099, यानी कि 10वें क्वेश्चन का आंसर आ गया 10,099। अब 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो देखिए 1000 लीटर पानी रखा हुआ है, अब इसका जो है 10% की दर से ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में रिसाव हो जा रहा, यानी 10% निकल जा रहा। तो इसका 10%, 1000 का 10% निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से यह 0 कट गया, बचल कितना, बचा आपका 100, यानी कि 100 लीटर पानी निकल गया। 1000 में से जब 100 लीटर पानी निकल गया तो बचा पानी कितना, 900 लीटर। तो ये पूछ रहा है कि 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो मात्र 900 लीटर रह जाएगी। अब 12 में देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो ये ब्रांड A B C D E तक है और संख्या 40 20 15 10 तक है। फिर आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना। तो देखिए आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये मान लीजिए इस तरह से पाई ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 5 5 10, इस प्रकार से बनाते चले जाइए, 15, फिर 20 25 35 40, तो 40 तक का बना लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए A B C D E, यहाँ पे बन गया। तो जब यहाँ पे बन गया तो अब यह ग्राफ खींचना है। तो पहले में कह रहा है A जो ग्राफ खींचेंगे ये टोटल 40 तक ले जाएंगे, इस प्रकार से ग्राफ खींच दिया गया। फिर कह रहा B, तो B में 20 तक का गया हुआ है, तो 20 तक का कहाँ आया, यहाँ तक आया हुआ 20, यानी कि इसके सामने तक खींचेंगे, 20 हो गया। C वाले में कह रहा है कि 15, तो 15 एक जो है ग्राफ नीचे है, तो 15 का यहाँ पर खींचेंगे यहाँ तक, ये हो गया। यानी कि इसी में इस प्रकार से सटा करके खींचते हुए चले जाएंगे, ये 15 हो गया। फिर ये कह रहा D वाला भी 15 है, तो यहीं से इसका D वाला भी खींच दिया गया। फिर कह रहा E वाले में 10 है, तो यहीं से इसका 10 खींच दिया गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अब आगे बढ़ते हैं
13 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए। 13 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो देखिए पहले कितना कितना व्यय किया, 1/4 भाग व्यय किया अपनी व्यक्तिगत खर्चा पर, अब प्लस 1/2 भाग घरेलू खर्चा पर, अब प्लस 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्चा किया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, 40 आ जाएगा। 40 तो 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा, प्लस जब 2 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 8 हो जाएगा। यानी कि जोड़ लीजिए, इसका जोड़ने पे आ गया 38, 38/40, 38/40। तो 38/40 आ गया, चलिए देखिए फिर से देख लीजिए, 1/4 अब प्लस 1/2 प्लस 1/5, इनको जब आप जोड़ेंगे और इसको 1 में से घटाएंगे, क्योंकि टोटल भाग आपका कितना है 1 है, तो इसको 1 में से घटाएंगे। आप जोड़े थे कितना आया था 38/40, अब इनको जब 1 में से घटाएंगे तब ये आ जाएगा 2/40, यानी कि जब इसको काटेंगे तो आ गया 1/20। तो ये पूछ रहा है कि इनका जो शेष भाग है उनके पास कितना भाग बचा, तो 1/20 भाग बचा। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 नंबर में देख लीजिए, इसको और आराम से देखिए। हाँ देखिए 14 नंबर में कह रहा है कि इस तरह से कोष्टक बना हुआ है, तो पहले इसका रूल क्या है कि जो अंदर कोष्टक होता है उसी को पहले हल करते हैं। तो देखिए छोटा कोष्टक है, इसको पहले हल करेंगे, यानी 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 3, अब 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। पुनः जब ये 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, अब ये 16 में से 9 को घटाएंगे, तो 16 में से जब 9 को घटाएंगे, 16 में से 5 को घटाएंगे तो यह जो बचेगा 11, तो 11। अब यहाँ पे देखिए भाग का निशान हुआ है, तो जब 21 में 11 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11, यानी कि टोटल इसका आंसर कितना आया 14 का 11 आएगा। 15 का देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज कैसे होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर यानी कि एक भुजा इसका 4 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर की भुजाएं होंगी। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसके लिए सूत्र होता है करड़ी में 3/4 और भुजा का वर्ग। तो भुजा आपने निकाला 4, यानी कि 4 चौक का 16 होगा। तो इस प्रकार से करड़ी में 3/4 और 16, जब इस 4 से 16 को काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4 और करड़ी में 3। तो ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x फिर कोष्टक में 4x - 5 धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है x बराबर 1/2, तो देखिए इसको लगाएंगे कैसे, तो 3 का गुणा करेंगे किस में 1/2 में। अब कोष्टक में क्या है, कोष्टक में है 4 का गुणा करेंगे 1/2 में। अब फिर -5 को इसमें से घटाएंगे और +3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से -5 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 का 9, -9/2 और +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 6, यानी तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो -9 और +6/2। तो -9 और +6 को जब जोड़ेंगे तो -9 और +6/2 इस तरह जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3/2।
यही इसका आंसर आ जाएगा 16 का। अब आगे बढ़ते हैं 17 में देख लेते हैं। 17 में कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में देख लीजिए, और इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, तो जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा जो होगी, तो चूँकि भुजा बराबर, ये भुजा बराबर रह जाएगा 4, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा 4 हो गई। अब ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो भुजा गुणे परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 चौक 16। वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पर चलते हैं। तो 17 नंबर तो हो गया। 18 पे चलते हैं। तो 18 पे देखिए, 18 में कह रहा है कि -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10। अब इनको जोड़ना है। तो जब सबको आप जोड़ेंगे, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका पहले लसागु आप लेंगे, तो लसागु आ जाएगा 30। अब ये 30 का जब 30 में भाग देते हैं तो एक बार जाता है, यानी कि 12 में गुणा करेंगे तो -12, और प्लस अब फिर 5 का जब 30 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18। फिर इसके बाद 8/10 है, तो 10 का जब भाग देंगे 30 में तो 3 बार जाएगा, 3 का 8 में गुणा तो 8 3 24। तो इस प्रकार जब 18 और 24 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। अब 42 में से -12 को आप घटा देंगे, अब बटे 30 को आप लिख देंगे। तो 42 में से जब 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30, यानी कि 30/30। जब 30/30 आ गया तो इसको जब काटेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। यानी कि जो 18 का पहला ऑप्शन है, यानी कि 18 का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर आया 1। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा -4/6 गुणे -8/10 -16/30। तो पहले यह जो गुणा वाला है, तो इसको गुणे में क्या रूल होता है कि ये ऊपर नीचे आपस में काट सकते हैं। तो 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, और नीचे 2 से काटेंगे 10 को, तो 2 5 10, तो ये -4 आया। अब इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि -2, नीचे 6 को काटेंगे तो 2 3 6, यानी कि ऊपर जब माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, सीधा सीधा माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8, और नीचे जब गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब इसको क्या करना है, -16 लिखना है, 16/30। अब इनको जोड़ना है, तो इनको आप जोड़ेंगे तो लघुत्तम ले लीजिए आप, 30 हो जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद जब 15 का भाग देंगे 2 बार, यानी कि 8 दूनी 16 माइनस, फिर इसमें से 16 को घटाएंगे, तो 16 में से 16 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0/30। जब 0/30 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि पहले का जो आंसर आया है 1 आया, और दूसरे का जो आंसर आया वो 0 आया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्णांक 25 का था, 1 घंटे का समय था। ये डीएलएड चतुर्थ पेपर प्रथम ईयर का, यानी प्रथम सेमेस्टर का है, जो आज ही पेपर था, उसका ये सॉल्यूशन है, बहुत ही शार्ट। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसको आप परमानेंट मिलाते रहें। यदि कोई किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है तो उसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।